दोस्तों आज के वीडियो में ऐसे ही साइंस और सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहे दो खबरों के सच्चाई और उनके तह तक जाएंगे। जैसे कि वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच ये मोनोलिथ कहाँ से आया और क्या ये एलियन की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा, स्पेसएक्स का स्टारशिप क्यों फेल हुआ और इसके पीछे की वजह क्या था। दोस्तों हमारे चैनल इन्फिनिटी नॉलेज पर कई सारे प्लैनेट्स, स्पेस साइंस और मिस्ट्रीज की बात करते हैं, तो ये खबरों के बारे में बात करना तो बनता ही है। दोस्तों यूएसए का स्टेट यूटा, जहां पर कई लाख साल पहले विशालकाय नदी थे, लेकिन अब ये हिस्सा पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, जहां पे अब उनकी जगह ले चुके हैं बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़। यूटा के इस हिस्से यानी पश्चिम भाग में इंसानों की आवाजाही ना के बराबर है। अगर कोई इंसान इस वीरान पहाड़ों में गुम हो जाए तो उसके मिलने के चांस 2% ही होता है। दोस्तों ये साल 2020 जाते जाते और क्या क्या दिखा के जाएगा, मतलब कि साइंस फिक्शन मूवी अब असली होती हुई दिख रही है। अब इस वीरान रेगिस्तान में इसके बीचों बीच एक अत्याधुनिक मोनोलिथ सबको हैरान करके रख दिया है। मोनोलिथ यानी एक ऐसा आर्ट जो एक ही पत्थर से बना हो, और यह बहुत ही पुराने जमाने से ही बनते आ रहे हैं और यह प्राकृतिक रूप से भी बनते हैं, मतलब कि एक ही चट्टान से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर। दोस्तों हमारे देश के महाराष्ट्र का एलोरा केव एक मोनोलिथ ही है, लेकिन ये सब बहुत ही पुराने जमाने का है। अब जो यूटा में मोनोलिथ मिला था वह सभी मोनोलिथ से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि यह अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ था, जिसका ऊंचाई लगभग 12 फीट तक हो सकता है। आप इस वीडियो में इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं, और जो कि 4 फीट जमीन के अंदर तक धंसा हुआ था। अब इस अनोखे से दृश्य को देखकर कई लोगों का मानना था कि यह एलियन से जुड़ी घटना हो सकती है। दोस्तों हम इंसानों का इतिहास ही गवाह है, जब जब हम लोग किसी चीज को समझ नहीं पाए हैं तब हम लोग समझ लेते हैं कि यह बाहरी दुनिया से आया हुआ वस्तु है। दोस्तों अब हम जो बोलने जा रहे हैं ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि यह घटना सभी घटनाओं से पूरी अलग है। ऐसे ही दिखने वाले मोनोलिथ विश्व के अलग अलग स्थानों में देखा गया है, जैसे नेदरलैंड, रोमानिया, यूनाइटेड किंगडम। पर जब सवाल उठता है ये सब किसने किया, तभी अचानक से 27 नवंबर 2020 को ये सब मोनोलिथ एक साथ ही गायब हो जाते हैं। ये सब मोनोलिथ करीब 4 साल से इन जगहों में थे। दोस्तों हमारे पास जो दूसरा खबर है उसके बारे में आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे, जो कि स्पेसएक्स से जुड़ा है। हमारा पड़ोसी लाल ग्रह यानी मंगल, जहाँ पे हम इंसान जाकर बसने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि मार्स यानी मंगल जो हमारे धरती से 111.73 मिलियन किलोमीटर दूर में है, इसकी दूरी सुनते ही यहाँ तक पहुँचना असंभव सा लगता है। और स्पेसएक्स इसी असंभव काम को संभव करने के चलते कई सारे लॉन्च मिशन को अंजाम दे रहा है। कुछ मिशन जहां हम इंसानों को मार्स के करीब कर रहे हैं, वहीं कुछ मिशन फेल होकर हम लोगों को कुछ नया सिखा रहे हैं, जिसमें स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोजेक्ट मंगल ग्रह तक हम इंसानों को पहुंचाने के प्रयास में लगा है। स्पेसएक्स 16 दिसंबर के तारीख में स्टारशिप के प्रोटोटाइप को आसमान में लॉन्च करता है, जिसमें के पहला स्टेज का परीक्षण कामयाब, यानी यह रॉकेट हमारी धरती से सफलतापूर्वक 12.5 किलोमीटर तक जाता है। फिर धरती को आने समय इसके लैंडिंग स्पीड ज्यादा होने की वजह से एक हार्ड लैंडिंग होता है। फिर जो हुआ आपके सामने है, जिसमें इस रॉकेट के अंदर की फ्यूल टैंक की वजह से यह रॉकेट इतनी थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाता कि ये सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। दोस्तों कहते हैं ना, हर हार के पीछे जीत छिपी होती है। इलन मस्क जो स्पेसएक्स के सीईओ हैं, उनका मानना पूरी तरीके से यही है, और वह इस घटने के बाद बोले कि हम इंसान मंगल के ओर और एक कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि यह हार कुछ नया सिखा करके ही गया है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।